आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10। पहला सवाल, अ सम इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 806 in 6 years. If the amount remains the same, how much will it grow at a 12% simple interest rate in 5 years? तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास अमाउंट सेम है तो अमाउंट का मतलब यहाँ पे सम है, ठीक है। और जो इनके क्वेश्चन में रहता है अमाउंट यानी ए जिसको लिखते हो वो लिख कर क्या आता है अमाउंट टू, ठीक है। और सम को ये लोग लिखते हैं अमाउंट। तो फॉर्मूला होता है A1/A2 इक्वल्स टू 100 प्लस R1T1/100 प्लस R2T2। इसी को आपको नहीं बताया जाता है और शॉर्ट फॉर्म में आपको बोला जाता है कि क्या करो, आप प्रिंसिपल को मान लो 100%, ठीक है। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 5% है और टाइम 6 है, तो RT होता है 6×5 = 30। 100 से कितना हो जाएगा, 30 जोड़ दोगे, क्योंकि ये आपको क्या मिला है सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 से 30 का मतलब हो गया 130। 130% की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 806। तो बताइए कि अगर 12% 5 साल के लिए लगाया जाता तो 12×5 = 60, यानी 100 से 160 हो गया, ठीक है। तो 806 अपॉन 130 गुना 160, 0 से 0 कट गया, 13×6 = 78, 13×2 = 26, 16×2 = 32, 16×6 = 96, 992 आपका राइट आंसर हो गया। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 3590। ओके, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3590 इंटू 2 इतना हो जाएगा। इसी तरीके से बी प्लस सी का एवरेज कितना है 4250, तो इनका सम कितना हो जाएगा 4250 इंटू 2। सी प्लस ए का कितना हो जाएगा, तो 6500 इंटू 2। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो 2 टाइम्स ए आएगा, 2 टाइम्स बी आएगा, 2 टाइम्स सी आएगा। वो बराबर हो जाएगा किसके, 9 5 14, 5 10 13, 6 4 10 13 और 14 इंटू 2। 2 सब में कॉमन होगा, ठीक। ये दो कट जाएगा। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए तो ए प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए। ये कितनी है, तो आप कहोगे ये वैल्यू है आपकी 7180, ठीक है। 7180 आपको यहाँ पे रख देना है, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा, तो देखो 8 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए 6, तो 7160 आप जोड़ करके देख सकते हो 7160। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 5043 की पावर 1/2/4। देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि एरिया आपको दे रखा हुआ है 5043 का √4। ये आपको एरिया दे रखा हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इसका एरिया कितना होता है √3/4 A²। तो देखिएगा यहाँ पे 5043/4, 4 से 4 कट गया। √3 से जब आप इसको काटते हो तो ये वैल्यू कैसे बनेगी आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ। तो A² इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर चला जाएगा 5043/3, ठीक है। A² की वैल्यू यहाँ से आएगी, देखिएगा 16×3 = 48, 16 और 3 8 = 24, 3 1 = 3 और ये वैल्यू होती है 41 का स्क्वायर। तो A² बराबर आ जाएगा 41 और ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 41 की पावर 1/2 यानी √41। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 20%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 100 रुपीज़ मोर ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ओके, मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 20% का लॉस हुआ तो इसका मतलब 80 में बेचा होगा। 30% का प्रॉफिट होता है 100 रुपये ज़्यादा में बेचने पर, इसका मतलब 100 की चीज़ 130 में बेची। कितना ज़्यादा में बेचा, तो आप कहेंगे 50% पर। 50% की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 100, तो 100% की वैल्यू क्योंकि CP आपने 100 मानी थी, 50 का डबल लिखा हुआ है तो 100 का डबल कर दो तो 200। Ria offers 12% discount on all her goods and offer an additional discount of 6% to those customers who pay in cash. How much will a customer have to pay for a fan marked for 2400 if he pays in cash? देखिए जब सवाल आसानी से हो जाए तो फालतू में उसमें सक्सेसिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2400 रुपये कैश में दिया गया है, 12% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 88 में सामान बेचा होगा। 100 के सामान को इसने 88 में बेच दिया। 6% का डिस्काउंट दिया क्योंकि इसने कैश पेमेंट किया है, तो 100 का सामान कितने में बेचा इसने, 94 में बेचा, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब 100 से आपको डिवाइड करना है तो यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, तो आप पहले 1900 को काट दीजिए। अब बचते हैं 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन भी आपके बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे देखिए 4 8 = 32 का 2 आया और 94 का 4 ले लीजिए, तो 2 4 = 8, ठीक है। लास्ट डिजिट आपकी आने वाली है 8, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। इन अ कॉलेज 20% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ आर इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। 20% का मतलब हो गया 1/5 ऑफ द बॉयज़ आर 3/4 ऑफ द गर्ल्स। दैट मीन्स B/G जो होगा वो हो जाएगा 15/4।
15:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 3:1. 3:1. 5 years ago the ratio of their ages was 5:1. तो 5:1 क्योंकि 5 साल पहले, ये क्या था, 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है। अब मैंने क्या समझाया हुआ है, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, तो ये आ रहा है 4 जबकि ये आ रहा है 2, तो डिफरेंस को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 4 बन जाए। तो 4 बनेगा तो 2 से गुणा अगर मैंने इस वाले पार्ट पे किया है तो इस वाले पार्ट पे भी आपको करना पड़ेगा, यानी 6 से 2, और ये हो जाएगा 5 और 1। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 5 साल, 5 साल के बराबर दे रखी हुई है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 ईयर। आपसे पूछा है 8 साल के बाद 30 + 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 38। 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। A thief saw a policeman and he started running at a speed of 18 meter per second. After 12 seconds, the policeman starts running behind the thief at a certain speed. If the policeman covered 864 meter distance to reach the thief, then the speed of the policeman is. ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक सारे में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको मैंने समझाया हुआ है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका, कमेंट में आपको आंसर देना है। Rice worth ₹43 per kg and 67 per kg are mixed with the third variety in the ratio 2:1:5. If the mixture is worth ₹96 per kg, the price of the third variety of the rice per kg will be. Okay. तो हमारे पास 3 वैरायटी के राइस हैं, एक 43 रुपीज़ का है, एक 67 का है, और एक पता नहीं कितने का है, उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो उसको हम मिक्स करते हैं और उसका ओवरऑल प्राइस रख देते हैं 96 का, यानी हमारा एवरेज वाला क्वेश्चन बन गया ये। तो देखो एवरेज में हम कहेंगे कि जो थर्ड वैरायटी का जो होगा वो 96 का तो होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कम या ज़्यादा करके देखते हैं। 96 इसका भी होना चाहिए क्योंकि एवरेज रूल लगा रहा हूँ। तो एवरेज रूल में क्या कहता है कि जो ओवरऑल प्राइस होगा वो सब में बटेगा, यानी 96 96 96, तभी तो एवरेज आपका 96 आएगा तीनों का। जबकि ये 43 है, इसका मतलब कितना कम है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 53 कम है। 53 कम है कितने पर, 2 यूनिट पर, तो कितना हो गया, 106 यूनिट कम हो गया। अब इस वाले में कितना कम है, तो आप कहोगे ये आपका कम है 29, कितने यूनिट पर, 1 यूनिट पर, इतने यूनिट पर कम, ठीक है। अब दोनों जगह माइनस है तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा 135 माइनस का। अब आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है क्योंकि आपको लेना है एवरेज, और थर्ड वैरायटी में यूनिट कितना है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, माइनस 27 यूनिट कम आया है। तो आप 96 में जोड़ देंगे ताकि ये थर्ड वाला एवरेज को बैलेंस कर ले, तो ये कितना दे देगा 123 ऐड करने के बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 123। Two trains 148 and 152 meter long are running towards each other on parallel line at 62 km/h and 46 km/h respectively. In what time will they be clear of each other from the moment they meet? अच्छा, ईच अदर का मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन इधर से जा रही तो एक ट्रेन इधर से जा रही, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो स्पीड जुड़ जाएगी। 62 + 46 यानी 108। डिस्टेंस कितनी है 148 152 यानी 300। तो इसको पहले आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 6 कितना आ जाएगा 300/30 यानी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 10 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 identical solid hemisphere of radius 3 cm are melted to form a big solid hemisphere. What is the radius of the biggest hemisphere formed if 20% of the solid is wasted during the process? तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है एक शेप से दूसरे शेप में डालने पर वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 20% वॉल्यूम क्या हो गया है, वेस्ट हो चुका है। तो बचा कितना है 80%। ओके, तो 80% से बना लो। तो 80% से बनाएंगे आप, पहले इसमें ऑप्शन सही कर लीजिए। 6 इसको काट ही दीजिए, ऑप्शन में यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा कि क्या होना चाहिए। 20 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 3 दे रखी हुई है तो ये हो जाएगा 27। ओके, 20% आपका वेस्ट हो चुका है तो बचा कितना 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5/4 इक्वल्स टू बिग सॉलिड हेमीस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, यानी आर क्यूब। ये आप काट दोगे तो ये कट गया, 5 4 ज़ा 20 कट गया, 4 4 ज़ा 16, आर क्यूब रूट में आएगा कितना 27 × 16। 16 का मतलब हो गया, अब देखो 27 3 का क्यूब होता है और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 2 बच जाएगा क्यूब रूट के अंदर, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 क्यूब रूट ऑफ 2। ये आपका राइट आंसर होगा। द स्पीड ऑफ अ बोट अलॉन्ग एंड अगेंस्ट द करंट आर 16 km/h एंड 12 km/h रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ द करंट की स्पीड पूछा है तो 16 में से 12 घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4/2 यानी 2।
2 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी HCF ऑफ 1020, 850 एंड 1156, इसका HCF आपको पता करना है। ठीक है, कैसे पता करोगे ये आप बताइए। 850 को देख लीजिए आप, या फिर डिवीज़न रूल लगा सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा क्या कर सकते हो, तो मुझे दिख रहा है कि 34 होगा इसका आंसर। ऐसा कैसे मैंने देखा, तो 850 जो होता है उसमें आता है 17 25 85 और 10, ये 10 का मतलब हो गया 5 गुणे 2। ठीक है, अब 102, 102 का मतलब क्या हो गया, 102 में अगर देखोगे तो ये कितने बार में जाएगा, 17 छंग 102 और 10। ठीक है, फिर उसके बाद 1156, देखो 17 छंग हो गया, 17 सत्ते 119 होगा, तो 17 छंग 102, देखो 17 छंग 102, 102 का मतलब हो गया यहाँ से आपका आएगा 3 6 और 17 अट्ठे 136, तो 6 और 17 अट्ठे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाएगा 2 से, तो यहाँ से 4 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यानी एक और बार 17। तो देखिए 17 17 17, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का मल्टीपल सी ऑप्शन। इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 25, a माइनस बी इक्वल्स टू 7, डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। सबसे पहले a और b निकालना है, तो एक बार जोड़ दीजिए, तो 25 + 7 32 और आधा कर दीजिए, तो आएगा 16। ये वैल्यू किसकी आई, a की। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 7 घटा दीजिए, यानी 18, 18/2 यानी 9। अब इसका मीन निकालना है, तो अंडर रूट ए बी, 16 गुणे 9 यानी 12। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्टेन सम अमाउंट रुपीज़ 7200 इन 2 years एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड दी सम। ओके, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये अमाउंट दे रखा हुआ है 7200 और 2 साल का काम है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7200 इक्वल्स टू पी 1 + R/100 यानी 106/100 का स्क्वायर। ठीक है, 7200 गुणे 100 गुणे 100 अपॉन में 106 का मतलब क्या होगा, 6 जोड़ दो 112, 6 का स्क्वायर कर दो 36। ठीक है, अब इसको काट करके देख लो कि अगर ये कट रहा है तो ठीक, ये आपका चला जाएगा 360 यानी 3600, और ये चला जाएगा 2 × 10, 2 × 12, 2 × 2 2 8 16। अभी भी ये कट रहा है, तो ये क्या 4 से चला जाएगा, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 0 2 9 18, ये 1800। अब ये क्या हो जाएगा 1800, अब इसको आपको डिवाइड करना है, 2809 1800, बाकी ज़ीरो हम भूल गए, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो पॉइंट लगा करके ज़ीरो बढ़ाइए, वो ज़ीरो आपके पास है, आप हिसाब से बना सकते हो। तो ये 6 बार में जाएगा पहले, तो 6 बार में जाएगा, तो 6 9 ज़ा 54 और 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12 16। ये कितनी बार में गया, 6, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, 0 0 आपने बढ़ा दिया। अब ये 4 बार में जाएगा, 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 11। ये कितनी बार में गया आपका 4, और यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी, देखिए ये 6507 तो नहीं हो सकता, अब 64 के आगे देखना पड़ेगा आपका, और फुल वैल्यू नहीं हो सकती, यानी होल नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आ गया आपका कितना, 5 में से 3 या 2, ओके 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, अब एक और 0 आ जाएगा, तो अब तो ये वैल्यू छोटी हो गई, तो आपको 0 टाइम्स जाना पड़ेगा, तो आपका बी ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। इफ़ द नंबर 715 स्टार 4 2, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इफ द नंबर 715 स्टार 4 2 3 2 4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, देन फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 5 1 6 कट गया 3 से, 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, अब बचा 7 + स्टार, 7 + स्टार, स्टार की वैल्यू रखिए 3, 3 रखने पर ये नहीं कटता है, हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, फिर अब 2 रखने पर हाँ कट जाता है, तो 2 हो सकता है, 8 रखने पर 7 15 हाँ कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है। अच्छा 8 रखने पर 15 आ रहा है और 8 सबसे बड़ा डिजिट है, तो आप इसी को ना टिक मार के आगे बढ़ जाइए, 2 देखने की भी जरूरत नहीं है, 3 देखने की भी जरूरत नहीं है, ना 5 देखने की जरूरत है। अतुल सोल्ड 2 sacks ऑफ राइस फॉर 19,200 ईच, 1
he gained 20% and on the other he lost 20%, find his gain or loss percentage in the whole transaction. ओके यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना बात आप जान लीजिए कि सोल्ड किया गया है सेम रेट पर, तो 20% का गेन हुआ है, यानी 5 की चीज़ कितने में बिकी है, 6 में बिकी है, और लॉस हुआ है 20% का, तो 5 की चीज़ 4 में बिकी है। इसमें सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस कॉमन करना पड़ेगा, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर लगा दूँ और 3 का मल्टीप्लाई नीचे लगा दूँ। अब क्या वैल्यू हो जाएगी 10 और ये वैल्यू हो जाएगी 12, और नीचे कितनी हो जाएगी 15 और 12, यानी ये 25 और ये 24। ठीक है, कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ 25 पर, तो 100 पर कितना 1/25, 4% का लॉस, 4% का लॉस हो गया। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस अगर आपका कॉमन है यानी सेम है, तो आप 20% अगर गेन होता है और 20% लॉस होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, होल ट्रांजेक्शन के लिए हमेशा लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। और 20% और 20% का जो सक्सेसिव होगा, यानी 20% गेन हुआ 20% लॉस हुआ, तो ओवरऑल जो होगा आपका वो होगा 4% का लॉस। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब सेलिंग प्राइस आपको सेम दे रखा हो तब आप ये रूल लगा सकते हो। इफ 30 + 180, अच्छा सबसे पहले डिवीज़न लगा दो, तो 30 प्लस ये हो जाएगा 6 और 6 6 36 -15 31। अच्छा ध्यान से समझिएगा कि -60 को ना जोड़ दीजिएगा आप लोग, क्योंकि -60 के बाद डिवाइड है और डिवाइड का पहले आएगा। ठीक है, तो 31 और -60/n ये होगा, फिर -15 होगा, फिर जाकर के 0 होगा। ठीक, 30 36 यानी 66 में से 31 घटा दीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 31 घटा दो कितना हो जाएगा, देखो 30 में से 31 घटा दो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस का, और यहाँ पे बचेगा 35, 35 में से 15 घटा दो तो बचेगा 20, 20 बराबर कितना हो जाएगा 60/n, 20 तिहाई, तो n की वैल्यू यहाँ से आपको निकल के आ गई 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 26 डेज, ए और बी दोनों मिल करके 26 दिन में काम कर सकते हैं। ए अलोन कैन इट इन 52 डेज, 52 डेज में करते हैं। इनका एलसीएम आपका टोटल वर्क होगा, और जब आप 52 को 26 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, ये आपकी इफिशियंसी आ गई। 52 को 52 से डिवाइड करोगे तो आ गई ए की इफिशियंसी। ठीक है, एक अगर ए की इफिशियंसी है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी, 2 यूनिट काम कर रहे हैं तो बी की इफिशियंसी हो गई 1। अब ये कह रहा है आगे वाले क्वेश्चन में, इफ बी वर्क्स एट 50% इफिशियंसी, मतलब बी की इफिशियंसी 1 है लेकिन वो 50% इफिशियंसी से करता है, यानी 1 का आधा, यानी 0.5 से अब ये कर रहा है काम। तब बताइए कि ए और बी मिलकर के कितने दिन में हम कर लेंगे। तो 52 टोटल वर्क और 1 प्लस आधा यानी 1.5, इसको हटाएंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 0 0, 5 4 20, 104/3, 104/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 26 यानी 2,60,000। इफ द पॉपुलेशन इज डेप्रिशिएटिंग बाय 4% एवरी ईयर, इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन नाउ इज, देखो 26 और यहाँ पे 40 यानी 2,60,000, डेप्रिशिएट हो रहा है 4% का, यानी 100 की चीज़ 4% डेप्रिशिएट होकर के 96 बन गई। और कितनी बार हुआ है, तो एवरी ईयर 2 ईयर 96 का। आप इस पर सक्सेसिव लगा करके भी कर सकते हो, मैं सक्सेसिव से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बताने का एक मकसद है कि मुझे 96 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये मुझे बताना है। अगर 96 जो है वो 100 के एकदम करीब है तो आपको बेस क्या मानना पड़ेगा, इसको 100। ठीक है, अब देखो 100 से ये कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, और 4 कम है तो 96 में से 4 घटा दीजिए 52, ये आपका 96 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब आते हैं 26। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 0 इस 100 से कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मुद्दा बनता है कि आपका बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया, लेकिन ए और सी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो अब इसको कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन से करिए। 2 6 12, 2 1 2 3, 2 2 4, इतना कर दिया। और क्योंकि ये एक दहाई के स्थान पर है यानी ये 10th प्लेस पर है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर ये 1st प्लेस पर है तो यहाँ से चालू होगा, 6 6 36, 6 1 6 96 हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा 6 दूना 12, 12 हासिल लगा 1। अब यहाँ पे इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा देखिएगा, 6 9 2 11, 3 2 5 और 1 6। अब देखिए आगे की वैल्यू मांग लिया ना इसने, तो कैलकुलेशन आपसे मांगा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 9 18 और 6 दूना 12, 6 9 54 55, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो 9616, 9616, ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल इन्होंने दिया। लेकिन आपको यहाँ पे भी मैं एक तरीका बताऊँगा, ये तो मैंने आपको बता दिया 8 5 13 यानी 23, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं ये 26 ना मान करके 20 मान लूँ तो आप वैल्यू देखिए कितनी आएगी, और ये 9,000 मान लूँ तो 9,000 माना मैंने और ये 20 मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9 दूना 18। ठीक है, और 18 में 4 0 यानी 1,80,000, 1,80,000, ये क्या है 1,39,000, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, 1,39,000 वाला ऑप्शन कट गया, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक। अगर मेरे को पूरा थ्योरी पता है तो मैं क्या करता है यहाँ पे बताइएगा, 4% का डेप्रिसिएशन है, 4% का डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया 96, 96 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल है तो कितना आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 9216। ठीक है। अब 26 का गुणा करते तो 26 पूरा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं थी, आप केवल इतना करते कि इसको बोलते हैं 9000, 216 भूल जाते तो कितना आता आपके पास वैल्यू, 9 6 54, 9 2 18, 18 का मतलब हो गया 23 और 4, 23, 234 और 3 जीरो और आते। ठीक है। तो आप ये समझ सकते थे कि ये जीरो तो आने वाला नहीं है, डी ऑप्शन हो नहीं सकता, इतना ज़्यादा होगा नहीं, तो आपका ए ऑप्शन कट गया क्योंकि ये 1 लाख पे ही रह गया, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।